तो पहला ही सूत्र है, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम्, अथ योगस्य अनुशासनम। क्या है? अथ ये शब्द क्या है? अथ यह शब्द नमस्कार, मंगल, प्रश्न, आक्षेप, ऐसे 8-10 अर्थ में आ जाता है। अधिकार है ना। तो यहां बोल रहे हैं अथ इति अयम अधिकार, इको यानं ची झालेला आहे, हात गुण झालेला आहे. आता हे सांगण्याची गरज आहे का? नाही ना. अथ इति अयम अधिकारार्थ, अब योग का अधिकार है. क्या है? योग का अधिकार है. अथ का अर्थ का अधिकार. इसका अर्थ होता है योगानुशासनम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम. क्या? योग के अनुशासन को, शास्त्र को अधिकार में जानना चाहिए. मतलब ये योग का उपदेश का शास्त्र है. वेदितव्यम. प्रश्न आया योगानुशासनम है ना, तो योग क्या है? तो योग का अर्थ बता दिया, बराबर करो. योग का अर्थ क्या है? समाधि. तो समाधि क्या है फिर? च का अर्थ है तू, सार्वभौम चित्तस्य धर्म. क्या? चित्त का धर्म है ना. नीचे दिया है देखो टीका में, चित्त शब्देन अंतःकरणम बुद्धिम उपलक्ष्यति. है ना. क्या? चित्त का अर्थ क्या हुआ? चित्त शब्देन अंतःकरणम बुद्धिम लक्ष्यति. चित्त का अर्थ क्या हो गया? अधोरेखा किया. अंतःकरण, बुद्धि, यह अर्थ हो गया. इसके मत में, सांख्य और योग के मत में क्या बोल रहे हैं? चित्त का अर्थ क्या है? अंतःकरण बुद्धिम उपलक्ष्य है ना. न ही कूटस्थ नित्या चिति शक्ति अपरिणामिनी ज्ञान धर्मा भवितुम अर्हति. स्वल्पविराम करो. बुद्धिस्तु भवेत् इति भाव. इसका अर्थ क्या है? पेन ने ही लिखो भाई, पेंसिल से मत लिखो, पेंसिल से चला जाएगा. चित्ती शक्ति पुरुष जो है वो कैसा? कूटस्थ नित्य है. कूटस्थ नित्या चित्ती शक्ति, वो परिणामिनी नहीं है, परिणाम वाली नहीं है, अपरिणामिनी है ना. वो ज्ञान धर्म वाली भवितुम अर्हति. वो ज्ञान धर्म वाली, तर्क में ज्ञानाधिकरण आत्मा कहा है ना, तो उस ज्ञान का अधिकरण चैतन्य शक्ति नहीं बन सकती. क्यों? अपरिणामी नहीं ना. अकूटस्थ नित्या. कूटस्थ नित्या एक, अपरिणामी दो. कौन? चित्ती शक्ति के विशेषण है ना. चित्ती शक्ति के विशेषण. वो ज्ञान, उसका धर्म ज्ञान नहीं हो सकता है, बुद्धि हो सकती.
बुद्धि की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है, भय वाली होती है, लज्जा वाली होती है, आनंद वाली होती है, सुख वाली होती है, दुख वाली होती है, तो ज्ञान वाली भी होती है ना। समाधि ये क्या है? सार्वभौम चित्त से धर्म, चित्त का स्वतंत्र धर्म है। सार्वभौम मतलब स्वतंत्र धर्म है ना। चित्त का स्वतंत्र धर्म है कौन? समाधि। हो गया, यहां तक हो गया। सच सार्वभौम चित्त से धर्म। अब क्षिप्तम एक, मूढ़म दोन, विक्षिप्तम तीन, एकाग्रम चार, निरुद्धम पांच। चित्त के चित्त भूमय है ना। चित्त भूमय मतलब चित्त की अवस्थाएं है ना। कौन से क्षिप्त मतलब अस्थिर, मूढ़म मोह में फंसा हुआ, निश्चय न करने वाला, विक्षिप्तम विशेष रूप से दोलायमान, चौथा एकाग्र हो गया, और निरुद्धम सारे दोष नष्ट किए हुए हैं ऐसा। तो चित्त के भूमिया कितने हैं? कौन से हैं? ये चित्त भूमय है ना। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम, इति चित्त भूमय। चित्त अगर विक्षिप्त होगा तो क्या होगा? तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षेप उपसर्जनी भूत समाधिर न योग पक्षे वर्तते। क्या कह दिया? चित्त अगर विक्षिप्त हो गया, क्या हो गया? चित्त अगर विक्षिप्त हो गया, ऐसे विक्षिप्त चित्त में विक्षेप से दबाया हुआ, उपसर्जनी बोध मतलब विक्षेप मुख्य और समाधि गौण, ये भाव से समाधि न योग पक्षे वर्तते। योग पक्ष में है ना, चित्त विक्षेप हो और उसके अंगभूत समाधि भी लग जाए, ये नहीं बन सकता है। समझ में आया ना? क्या? विक्षिप्त चेतसी, विक्षेप उपसर्जनी बोध मतलब विक्षेप का गौण भूत, विक्षेप को प्रधान मानकर विक्षेप के दबाए हुए ऐसी समाधि न योग पक्षे वर्तते, योग पक्ष में नहीं हो सकती है ना। तो आप चित्त की भूमिया कितनी है? कौन सी? ये ध्यान में रखेंगे, कभी प्रवचन में काम आ जाएंगे। और क्या बता दिया? विक्षिप्त चेत में समाधि नहीं आ सकती है। चित्त विक्षिप्त भी हो और समाधि हो, ये नहीं बन सकता। समाधि लगनी हो तो विक्षेप चले जाने पड़ेंगे, और विक्षेप हो तो समाधि नहीं होगी। हो गया? समाधि क्या है? चित्त का स्वतंत्र धर्म है ना। जो स्वतंत्र है वो दूसरे का गौण बन करके आ जाएगा क्या? है? जो स्वतंत्र है वो तो हम स्वतंत्र रहेंगे, बराबर है।
वो गौण बन करके नहीं आ सकता है। क्या तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षेप उपसर्जनी भूता समाधि न योग पक्ष वर्तते। तो चित्त विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? जब समाधि लगे एकाग्र, है ना? यस यस तू एकाग्रे चेतसी समद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति स्वल्पराम क्षीणोति च क्लेशान स्वल्पराम कर्मबंधानि श्लथयति स्वल्पराम निरोधाम अभिमुखाम करोति स्वल्पराम स संप्रज्ञातो योग इति आख्यायते। बराबर है क्या? अब क्या बता रहे हैं? एकाग्र चित्त में सद्भूतम अर्थम, वास्तव, ऊपर लिखो वास्तव अर्थ। यह तू एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतेति, चमकाता है। एक फिर क्लेशों को क्षीण करता है। प्रद्योतेति का अर्थ क्या? प्रकाशयति, ऊपर लिखो प्रकाशयति, शायद इसे लिखो। हाँ, क्षीणोति च क्लेशान, क्लेशों को क्षीणोति मतलब क्षीण करता है, क्लेशान। और स्वल्प विराम किया। तीसरा कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्म के बंधन को क्या करता है? ढीला कर देता है। श्लथयति मतलब ढीला करना, दृढ़ थे वो ढीला कर दिया। स्वल्प विराम निरोधम अभिमुखम करोति, निरोध को क्या करता है? अभिमुख करता है ना? निरोध मतलब सारे का नाश को, अभिमुखम करोति, वो कौन है? स संप्रज्ञात समान इति आख्यायते। समाधि के दो भाग बता दिए ना, समाधि का लक्षण बता दिया ना। क्या? सार्वभौम चित्तस्य धर्म, स सार्वभौम चित्तस्य सार्वभौम धर्म, क्या? चित्तस्य सार्वभौम धर्म हो गया। अब समाधि के दो भाग बता रहे, एक संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि कौन से? एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, एक क्षीणोति च क्लेशान, दोन कर्म बंधनानि श्लथयति, तीन और निरोधन अभिमुखम करोति, स संप्रज्ञात योगो इति आख्यायते। बराबर है? अब क्या क्या योग के लक्षण, उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन किया है यहाँ। बराबर है ना? किसके लिए है वो योग? सद्बुद्ध अर्थ को प्रकाश करने के लिए। एक ये आवश्यकता, क्षीणोति च क्लेशान, क्लेशों को क्षीण करने के लिए, कर्म बंधनों को ढीले करने के लिए, निरोध को अभिमुख करने के लिए। वो क्या है? संप्रज्ञात योग इति आख्यायते, है ना? वो योग, संप्रज्ञात योग कितने प्रकार का है? वितर्क अनुगतो एक, स्वल्प विराम, विचार अनुगत दो, स्वल्प विराम,
आनंद अनुगत 3, स्वल्प विराम, अस्मिता अनुगत 4, इति उपरिष्टाद निवेदयिष्यामः। ये आगे हम बताएंगे। क्या इसको क्या करेंगे हम? और एक बता दिया ना, संप्रज्ञात समाधि बता दिया ना। और संप्रज्ञात समाधि क्या है? सर्वचित्ती निरोधे तु असंप्रज्ञात समाधि, है ना? क्या सर्वचित्त निरोधे तु असंप्रज्ञात समाधि, बराबर है ना? यहाँ योग का लक्षण कहाँ बता दिया है? बताओ, योग का लक्षण कहाँ बता दिया है? योग समाधि और सच सार्वभौमो चित्त से धर्म। इसको गोल करो, कोष्टक करो और लिखो, ये योग का लक्षण क्या है? योग का लक्षण ये क्या है? योग का लक्षण। योग का उपयोग क्या बता दिया है? हमने पहले आपको लिख के दिया है ना, ग्रंथ के आरंभ की प्रतिज्ञा, योग के लक्षण, उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन। योग किसके लिए होता है? सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, है ना? क्षीणोपि च क्लेशान कर्म बंधनानि स्वसयति निरोधम अभिमुखी करोति। लिखो, योग की आवश्यकता। ये क्या बता दिया? योग की आवश्यकता। हो गया? सच संप्रज्ञात योग, इसको क्या क्या अधोरेखा करो, इसको क्या कहेंगे? और संप्रज्ञात योग के भेद बताए। वितर्क अनुगतो, विचार अनुगतो, आनंद अनुगतो, अस्मिता। संप्रज्ञात योगस्य प्रकाराः परिच्छेद में लिखो। क्या? संप्रज्ञात योगस्य, क्या? संप्रज्ञात योगस्य क्या? प्रकाराः, है ना? अब अंतिम में क्या बता दिया? सर्व वृत्ति निरोधेतु असंप्रज्ञात, सारी की सारी वृत्तियां समाप्त होगी तो असंप्रज्ञात समाधि, है ना? ऊपर लिखो समाधि, ये देखो ऐसा करो, समाधि ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, ऐसा करो। इधर एक लिखो संप्रज्ञात समाधि और दूसरी क्या? असंप्रज्ञात समाधि। लिखो ऊपर। हो गया? अब दूसरे सूत्र की ओर चले जाएं, है ना? अब योग बता दिया, योग के प्रकार बता दिए। कितने? कौन से? बराबर है। अब योग का स्पष्ट लक्षण बता रहे हैं। क्या?
योग का स्पष्ट लक्षण। तस्य लक्षण अविदित्सया इदम सूत्रम प्रवृत्ते। उसके लक्षण का विधान करने के लिए इदम सूत्रम प्रवृत्ते, क्या उस योग का लक्षण बताने के लिए इदम सूत्रम प्रवृत्ते, ये सूत्र प्रवृत्त होता है। किसका, किसके लिए? बताने के, सीधी बात है। तस्य मतलब योगस्य। योग कितने प्रकार का? दो प्रकार, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। नीचे दिखा तस्य इति पूर्व सूत्र उपातम द्विविधम योगम परामर्शति। टीका में मिल गया। दो प्रकार का योग मतलब संप्रज्ञात समाधि, समाधि, उसका लक्षण बता रहे हैं, है ना। तो सूत्र क्या हो गया? कंठ किया कि नहीं किया? योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति को समूल नष्ट करना। इसको क्या करेगा? निरोध मतलब नाश, है ना। योग क्या है? चित्त वृत्ति मतलब चित्त से वृत्ति, है ना। उसका निरोध मतलब नाश, बराबर है। ये क्या है? योग। चित्त वृत्ति, चित्त में कोई भी वृत्ति रहनी नहीं चाहिए। तो यहां वृत्ति को वर्तुल करो, हाँ, है ना। योग चित्त वृत्ति निरोध। यहां योग सर्व चित्त वृत्ति निरोध ऐसा कहा है क्या? सर्व शब्द का प्रयोग किया है क्या? नहीं। योग सर्व चित्त वृत्ति निरोध। चित्त के पहले सर्व शब्द का ग्रहण किया है क्या? नहीं है ना, वही नीचे बोलते हैं। लिखो, सर्व के ऊपर लिखो, चित्त शब्दात पूर्वम। क्या? सर्व को उद्धरण चिन्ह में लिखो, इधर से कॉमा उधर से कॉमा लिखो, उद्धरण चिन्ह। तो पाठ कैसा हो गया? चित्त शब्दात पूर्वम सर्व शब्दस्य अग्रहणात्। सर्व शब्द का ग्रहण किया नहीं है ना, इसलिए क्या हो गया? सप्रम संप्रज्ञातो अपि योग इति आख्यायते। क्योंकि संप्रज्ञात योग में वृत्ति रहती है ना, वृत्ति रहती है ना, है ना। क्लेश भी रहते हैं, कर्म बंधन भी रहते हैं। सर्व शब्द अग्रहणात् संप्रज्ञातो योग इति आख्यायते। संप्रज्ञातो अपि, ये योग चित्त वृत्ति निरोध, असंप्रज्ञात समाधि ऐसा आपको लगेगा, नहीं। सर्व चित्त वृत्ति निरोध नहीं किया है, इसलिए वृत्ति होने वाला असंप्रज्ञात भी योग पकड़ा जाएगा, है ना। हो गया। सर्व शब्द अग्रहणात् संप्रज्ञातो अपि योग इति आख्यायते। आख्यान किया जाता है। चित्त
त्रिगुण होता है। क्या चित्त में 3 गुण होते हैं, कौन से? क्यों? प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थिति, शीलम यस्य तत्शीलम तस्य धर्म शीलत्वात् त्रिगुणम। चित्तम कैसा होता है? प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थिति। प्रख्या मतलब ज्ञान, प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति, कुछ करने की इच्छा, स्थिति मतलब कुछ न करना, है ना? ऐसा उसका स्वभाव होने से त्रिगुणम, त्रिगुणम मतलब सत्व रज तम, है ना? वत, सत्व रजस तम त्रिगुण वत, ऐसा लिखो। हाँ, चित्त सत्वम है ना, प्रख्यारूपम चित्त सत्वम है ना, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। क्या बराबर है ना? सत्व गुण जो चित्त रूप से परिणत हुआ है ना, उसको चित्त सत्वम कहते हैं। क्या? हाँ, चित्त सत्वम प्रख्यारूपम, ज्ञान स्वरूप जो सत्व गुण, चित्त का सत्व गुण हुआ है, प्रख्या मतलब ज्ञान, चित्त सत्वम रजोस्तमोभ्याम संसृष्टम, रज और तम गुण रहेंगे ना, सत्व तारमार जैसा रहेगा, मगर रजतम तो रहेगा ना। रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य विषय को, ऐश्वर्य विषय प्रियो यस्य, देखो, ऐश्वर्य विषय प्रियो यस्य तद ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। बराबर है? क्या हो गया? चित्त का जो सत्वगुण ज्ञान रूप है, वो रज और तम से मिला हुआ ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। क्या होता? ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। हाँ, चित्त सत्वम का अर्थ नीचे बता दिया है टीका में। चित्त रूपेण परिणतम सत्वम, चित्त सत्वम, अधोरेखा करो। उसको प्रख्या रूप बता दिया है ना, इसलिए सत्व प्राधान्यम चित्त से दर्शितम, अधोरेखा। चित्त कैसा होता है? तारमार जैसा सत्व होता है, और छोटे भाग में और तम होता है ना। सत्व प्राधान्यम के अधोरेखा करो, चित्त सत्व प्रधान होता है।
तत्र चित्ते सत्वात् किंचित ऊने रजतमसि यथा मिथः समे च भवतः तदा ऐश्वर्यं च विषयश्च विषया शब्दादि तानि एव प्रियाणि यस्य तत्तथोक्तम्। है ना, ऐश्वर्य और विषय प्रिय होता है। क्या है? ऐश्वर्य और विषय तत्र चित्ते क्या तदेव प्रख्यारूपतया ज्ञान रूप होने से उसको क्या कहा? सत्व प्राधान्यम चित्त से दर्शितम, है ना। फिर तत्र चित्ते सत्वात् किंचित ऊने, सत्व से कई थोड़े, कौन? रज तमसी यदा मिथः समे च भवतः, थोड़े से ऊने अथवा समान होते हैं। तदा ऐश्वर्यं च विषयाश्च शब्दादयः तानि एव प्रियाणि यस्य तत्तथोक्तम्। ऐश्वर्य और विषय प्रियम भवति। क्या? ऐश्वर्य और विषय प्रियम भवति। हो गया। ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? अणिमादि सिद्धियां, अणिमादि अष्ट सिद्धियां, ऐश्वर्य प्रियम। ये कब हो जाता है? जब सत्वरूप चित्त है ना, और जैसे मिला हुआ होगा तो ऐश्वर्य की इच्छा होगी, है ना। ऐश्वर्य कौन सा? अष्ट सिद्धि अणिमादि, ऊपर देखो ऐश्वर्य के ऊपर अणिमादि अष्ट सिद्धि, और तमो से मिला हुआ होगा तो विषय प्रियम भवति। ऐश्वर्य और क्या हो गया? विषय प्रियम भवति, है ना। प्रख्या रूपम चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम सृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। इसका अर्थ समझ में आया क्या? ज्ञान रूप चित्त सत्व गुण प्रदान होने से ज्ञान रूप होता है, फिर भी उसके साथ रजो गुण और तमो गुण होते हैं। वो मिले होने पर ऐश्वर्य अणिमादि सिद्धि और विषय लौकिक विषय और पारलौकिक विषय उसके प्रिय हो जाते। उसके कारण क्या है? रजोगुण तमोगुण उससे मिल गया है, इसलिए। और केवल तमोगुण से वो घिरा हुआ हो तो कौन? चित्त। चित्त क्या? घिरा हुआ हो तो तदेव तमसा, तमसा यहां रजोगुण बोला नहीं है, केवल तमसा, तदेव केवल तमसा अनुविद्धम। क्या क्या होता है? अधर्म एक, अज्ञान दोन, अवैराग्य
तीन, अनैश्वर्य चार, है ना, उपगम भवति, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अनैश्वर्य से क्या उपगम भवति, है ना। तो इनके पास चला जाता है, चित्त इसके पीछे जाने लगता है। अनुगम मतलब, अनुगमन मतलब पीछे चला जाना। कब? तमसा अनुविद्धम, तमोगुण से क्या हुआ हो, घेरा हुआ हो, तो वही चित्त अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य के पीछे चलना लग जाता है। और वो तदेव प्रक्षीणम मोह आवरण, मोह का आवरण प्रक्षीण हो गया, अत्यंत क्षीण हो गया, तो सर्वतः प्रद्योतमानम, चारों ओर से चमचम कर रहा है, अनुविद्धम रजो मात्र से, रजो मात्र से थोड़ा जुड़ा हुआ है। अनुविद्धम मतलब जुड़ा हुआ, लिखो, अनुविद्धम रजो मात्र तया, रजो मात्र से क्या हो गया, थोड़ा सा जुड़ा हुआ हो गया। वो क्या हो जाएगा, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य उपगम भवति। बराबर है। है ना। चित्त कैसा होता है, प्रख्यारूप, ज्ञान स्वरूप चित्त होता है। रज और तमो ये दो गुणों से मिला हो तो ऐश्वर्य और विषय जिसके प्रिय है ऐसा बनता है। केवल तम से ही जुड़ा हुआ हो तो क्या हो गया, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, ऐश्वर्य इसके पीछे जाने वाला हो जाता है, इनकी ओर जाना वाला हो। और फिर अगर मोह का आवरण क्षीण हुआ तो प्रक्षीण, अत्यंत क्षीण हुआ तो तदेव प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योतमानम, सब ओर से क्या होगा, चारों ओर से चमकने वाला, केवल एक छोटी सी रजो मात्रा से जुड़ा हुआ है, वो कैसा हो गया, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य उपगम भवति। बराबर है। अब वही चित्त रजो का लेश का मल अपितम नष्ट हो जाए, क्या रज का लेश भी क्या हो जाएगा, रजो लेश मल अपेतम, रज का लेश का मल भी नष्ट हो जाए तो कैसा होता है, स्वरूप प्रतिष्ठम, कैसा हो जाता है, रज का जो लेश है वो लेश भी समाप्त हुआ तो कैसा होता है, स्वरूप प्रतिष्ठम। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम, है ना, वो सत्व प्रकृति अलग है, मैं अलग हूं, ऐसे अन्यथा ख्याति मात्रम, ये कैसा हो गया, अन्यथा ख्याति, सत्व अलग है, प्रकृति अलग है, मैं अलग हूं, पुरुष। इसी तरह हो जाता है, उसका क्या नाम हो जाता है, धर्म
धर्म मेघ ध्यान उपगम भवति। ऊपर लिखो एक, है ना, एक, चार लिखने के हैं। प्रख्यारूपम चित्त सत्वम, ऊपर ऊपर लिखो, इधर इधर लिखो एक, प्रख्यारूपम चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती। एक हो गया ये, ऊपर लिख दिया। ऊपर नीचे लिखो दोन, प्रख्यारूपम चित्वम, प्रख्यारूपम चित्तम तमसानुविद्धम धर्म ज्ञान वैराग्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य प्रियम भवति। दोन झाले, तीन, हो गया। तीसरा लिखा तदेव प्रक्षीण मोहम प्रख्यारूपम चित्तम प्रक्षीण मोहावरणम सर्वता प्रद्योतमानम। लिहितायत का नाही लिहितायत की मी आपलं उगाच बोलायचं? अनुविद्धम रजो मात्रतया, अनुविद्धम रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उपगम भवति। हो गया। और चार, प्रख्यारूपम चित्तम रजो लेश मल अपेतम। चौथा, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम। है ना, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यान उपगम भवति। इसको ही क्या कहते हैं? तत्परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते ध्यान। ध्यान करने वाले लोग उसको प्रसंख्यान ऐसा मानते हैं। कब रजोलेश, रजो मललेश नष्ट हो गए, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, सत्व पुरुष अन्यथा क्या त्रिमात्रम हो गया, तो उसको मां क्या कहते हैं? धर्म मेघ ध्यान उपगम भवति। उसको धर्म मेघ ध्यान कहा जाता है। उसको ही क्या हो, ध्यान करने वाले लोग प्रसंख्यान, ये उसका ही दूसरा नाम।
अब कल करेंगे भैया। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं